हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 5 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, जेएसएससी, जेपीएससी के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करता हूं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आएगी इस चैनल से मिल जाया करेगी। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते। तो फ्रेंड, आप से भी देख सकते हैं, ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है, सामान्य ज्ञान, और ये सेट 5 है। यदि आप 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू को टेस्ट लगाते हैं। तो प्रश्न संख्या आप सभी के बीच में एक, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? जी हाँ फ्रेंड, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? तो फ्रेंड, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है? याद रखेंगे, CH4। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वह CH4। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा क्रिकेट मैदान मुंबई में स्थित है? जी हाँ फ्रेंड, इनमें से पूछा गया कौन सा मुंबई में क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। तो आप सभी को पता होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम, ठीक है? वानखेड़े जो स्टेडियम है वह मुंबई शहर में स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, भारत के पहले और अंतिम ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें महामना सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया? जी हाँ फ्रेंड, भारत के पहले और अंतिम ऐसे व्यक्ति कौन है जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि विभूषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मदन मोहन मालवीय, ठीक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मदन मोहन मालवीय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, संजय चोपड़ा अवार्ड भारत को किस पुरस्कार से संबंधित है? जी हाँ फ्रेंड, संजय चोपड़ा जो अवार्ड है भारत के किस पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी याद रखेंगे, संजय चोपड़ा जो अवार्ड है वह वीरता पुरस्कार से संबंधित है। सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैं डायरेक्ट आप सभी को आंसर बताऊंगा, ठीक है? ऑप्शन पढ़ने में समय ज़्यादा लग जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट। जी हाँ फ्रेंड, एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट किताब की लेखक निम्न में से कौन है? एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट के जो फ्रेंड, जो किताब के जो लेखक है, आप सभी याद रखेंगे, भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है? भीमराव रामजी अंबेडकर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, भीमराव रामजी अंबेडकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। और ये प्रश्न फेमस है फ्रेंड, बहुत सारे छात्रों को पता होगा, बीबीआई भी है। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री पर चारा घोटाले मामले में रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की अदालत ने 5 साल की कारावास की सजा सुनाई थी? जी हाँ फ्रेंड, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो चारा घोटाले में सजा सुनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, लालू प्रसाद यादव, ठीक है? सी इज राइट आंसर। चारा घोटाले में फ्रेंड ये रांची में जेल में स्थित है, ठीक है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड, आप सभी को याद रखना है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, ठीक है, और विश्व का चौथा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, भारतीय रेल, ठीक है? बी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्म को किस क्षेत्र के भारत का 28वां राज्य बनाया घोषित किया गया? जी हाँ फ्रेंड, वर्ष 2015 नवंबर को किस राज्य का बिरसा मुंडा के जयंती पे राज्य बनाया गया? तो आप सभी को, ज़्यादातर छात्र को पता होगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है? प्रत्येक 15 नवंबर की झारखंड का स्थापना दिवस है बिरसा मुंडा के जयंती पे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, अभिनव बिंद्रा किस खेल से प्रमुख खिलाड़ी है? जी हाँ, अभिनव जो बिंद्रा है किस खेल के प्रमुख खिलाड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे, अभिनव जो बिंद्रा है वह निशानेबाज से, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाज, अभिनव बिंद्रा इस खेल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 10, ठीक है, ब्यास नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? जी हाँ फ्रेंड, पूछा गया सवाल, ब्यास नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, 470 किलोमीटर, ठीक है? ब्यास नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किससे किया जाता है? जी हाँ फ्रेंड, ये कल, यानी कल
6 नवंबर को फ्रेंड ये राजस्थान पुलिस में कंप्यूटर से सवाल पूछे गए हैं। तो आपसे भी इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसमें किया जाता है? तो इसका जो राइट हो जाएगा बिट्स के द्वारा, ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बिट्स के द्वारा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 12, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? जी हाँ फ्रेंड, ये बीबीआई सवाल है, ये जेएसएससी में पूछी गई थी 2015 के जिला पुलिस के पेपर पे। वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी वी आर अम्बेडकर, डी सरोजिनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वह वल्लभ भाई पटेल है। ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा भारतीय राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? इनमें से कौन सा भारतीय राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी याद रखेंगे, संजय गांधी। तो फ्रेंड, हमारी जो क्विज अच्छी लग रही है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपका एक कर्तव्य जरूर बनता है, ताकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन करता है फ्रेंड। और मैं अच्छे अच्छे प्रश्न को आप सभी के बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे राज्य स्तर की हो, चाहे जेएसएससी हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी, चाहे आरआरसी ग्रुप डी। तो प्रश्न संख्या 14 सभी के लिए प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? जी हाँ फ्रेंड, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोम, ठीक है। कंप्यूटर को जो परमानेंट मेमोरी है वो रोम है, सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता है, वह कौन है? बीबीआई सवाल है फ्रेंड। ऐसे ही प्रश्न को जेएसएससी और रेलवे पूछती है, एक ऐसा यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता है, वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो आपसे भी याद रखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस, सिलेंडरों में भरकर पकाने वाली गैस आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तरल, ठीक है, डी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई? जी हाँ फ्रेंड, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी याद रखेंगे, 2014 में, ठीक है, ए इज राइट आंसर। संसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी 2014 पे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी, ठीक है, डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, धूरमेड़ी जो स्थान है वो गोगा जी से स्थित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? ज़्यादातर छात्र को इसका आंसर पता होगा। भारत का राष्ट्र जो पुष्प है वह है कमल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेनिटाना, ठीक है, ए इज राइट आंसर, मेनिटाना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, सन 1953 में भारत का कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? सन 1953 में भारत का कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आपसे भी याद रखेंगे, 1953 में ये अस्तित्व में आया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, निम्न ग्रहों में कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? जी हाँ फ्रेंड, सूर्य की जो परिक्रमा है सबसे कम समय लेता है कौन सा ग्रह? तो आप सभी को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बुध, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 23, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम था? जी हाँ फ्रेंड, वीवीआई सवाल है ये, क्योंकि पहला है तो ये वीवीआई है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपसे भी याद रखेंगे, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है इनमें, ठीक है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है आप सभी को पता होगा, मेक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी क्या है? मेक्सिको खाड़ी, सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, आप सभी बीच में ये आखिरी प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी भागलपुर, सी बाड़मेर, डी नागौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपसे भी याद रखेंगे, जोधपुर, ठीक है। शुष्क वन, क्योंकि ये वन अनुसंधान नहीं पूछे हैं, आपसे भी देहरादून नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये शुष्क वन अनुसंधान
पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर आफरी। तो फ्रेंड वीडियो सेशन कैसी लगी आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों पे शेयर करेंगे, और चैनल पे जो भी नए छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।